तो सबसे पहले मैं अपने सब वरिष्ठ जन श्रीमद रविंद्र चैतन्य प्रभु और जितने भी सब वरिष्ठ भक्त हैं सबसे निवेदन करता हूँ कि अपनी कृपा आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम अच्छे से जो हमने प्रामाणिक रूप से सीखा है पढ़ा है हम कुछ चर्चा कर सकें और कुछ ऐसे विषय हम कुछ ऐसे पॉइंट्स उठा सकें अपने जीवन में बना सकें जिससे हमारे हृदय में जो भक्ति है उसका वृद्धि हो और हमारे मेरे हृदय का शुद्धिकरण। तो आज श्लोक है ध्यान योग और श्लोक क्रमांक 11 और 12। अगर किसी संभव है तो कृपया आप स्क्रीन पर शेयर कर सकते हैं और मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरासनमात्मना न अत्युच्छ्रितं नाति नीचम जय अजिं कुशोत्तरम। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरासनमात्मना न अत्युच्छ्रितं नाति नीचम जैलजिं कुशोत्तरम्। तत्तेकाग्रं मना कृत्वा चित्तेन्द्रियक्रिया उपविशयासने युञ्जा योगम् आत्मविशुद्धये। तत्तेकाग्रं मना कृत्वा चित्तेन्द्रियक्रिया उपविशयासने युञ्जा योगम् आत्मविशुद्धये। कोई भक्त रिसाइट करना चाहेंगे? यस एज ऑलवेज अभिजीत प्रभु हमेशा आगे रहते हैं सबका रिसाइटेशन। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। हरे कृष्ण। धन्यवाद अभिजीत प्रभु जी। शिल्पी सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यथा चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये। हरे कृष्ण। धन्यवाद शिल्पी माता जी। नुपुराव माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय उपविश्यासने युञ्जात् योगम् आत्मविशुद्धये। हरे कृष्ण। धन्यवाद नुपुर माता जी। बहुत अच्छा रहता है गीता या भागवत के श्लोकों का उच्चारण करना, क्योंकि ये भगवान की वाणी है। देखिए ये भगवान ने स्वयं बोले, तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं मुझसे करते हैं तो उच्चारण करने मात्र से ही मन और बुद्धि को शुद्ध होती और हमारा मन अधिक लगेगा। आप एक प्रयोग एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जब भी आप भागवतम क्लास में जाएं तो जब स्पीकर श्लोका का रिसाइटेशन उच्चारण करते हैं तो आप जोर से पूरे हृदय से श्लोका का उच्चारण करें, भले ही संस्कृत ना भी आती हो, जैसा भी टूटा फूटा हो अच्छा हो करें। देखिएगा आपको क्लास में ना आप अधिक एकाग्रचित होकर क्लास सुन पाएंगे, फर्क दिखेगा क्योंकि वो एक इफेक्ट सटल सूक्ष्म तरीके से हमें प्रभावित करता है, मन को प्रभावित करता है। शुचौ पवित्र देशे भूमि में प्रतिष्ठाप्य स्थापित करके स्थिरम दृढ़ आसनम आसन आत्मना स्वयं का नहीं अति अत्यधिक उच्चतम ऊंचा न अति नीचम ना नीचा जैलजीन मुलायम वस्त्र तथा मृगशाला कुशाग्रास उत्तरम आवरण तत्व उस पर एकाग्रम एकाग्र मना कृत्वा मन करके
यच्चित वश में करके इंद्रिय क्रिया उपविषय, इंद्रिय क्रियाएं उपविषय बैठकर आसनी आसन पर झुंझार अभ्यास करके योगम योग आत्म हृदय की शुद्धि के लिए, योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रिय तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। आप श्लोक को पढ़कर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो अष्टांग योग का श्लोक है, अष्टांग योग का वर्णन हुआ है। ऐसे बैठना है, एकांत स्थान पर जाना है, मन को वश में करना है, कर्मों को वश में करना है। आपको लग रहा है कि ये अष्टांग योग का श्लोक है और ये भक्ति योग से थोड़ा सा रिलेटेड नहीं? कितने लोगों को ऐसे लग रहा है? हाथ रेस कर। और बाकी सबको लग रहा है कि ये भक्ति योग से रिलेटेड है? कैसे देखते हैं आप इस श्लोक को? अभी तो हमने तात्पर्य नहीं पढ़ा है, तात्पर्य तो रूपा जी हर तात्पर्य को भक्ति के अनुकूल करके देते हैं। सिर्फ इस श्लोक और इस ट्रांसलेशन को पढ़कर आपको क्या आपका अभिप्राय आता है कि ये हमारे लिए है क्या जो वास्तव, कि हम कहाँ एकांत स्थान में जाएं, ऐसा मृगशाला और कुशाग्रास से एक आसन बनाएं, उस पर मन को वश में करें? कर सकते हैं घर में ऐसा? तो श्लोक भले ही ये अष्टांग योग का है, ध्यान योग से रिलेटेड है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या बोलेंगे, इसका जो हमारे जीवन में जो हम इसको धारण करते हैं, तो ये हमारे भक्ति योग में बहुत सहायक है। कैसे हम देखते हैं? शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य, शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य, शुचोदेशे मतलब पवित्र स्थान, प्रतिष्ठाप्य स्थिर होकर, स्थापित कर। तो जब हम भक्ति करते हैं या भक्ति योग का पालन करते हैं, जप करना, कक्षा श्रवण करना, प्रचार करना, फिर प्रचार के लिए तो फिर बाहर जाना पड़ेगा, तो हम शुचोदेश एक पवित्र स्थान का चयन करें। ऐसा नहीं कि हम कहीं भी जाकर बैठ जाएं जप करने। पवित्र स्थान जैसे भगवान की धाम, मथुरा, वृंदावन, मायापुर, है ना? या फिर अब आप धाम में जाना तो सबके लिए संभव नहीं है, हर वक्त तो संभव नहीं है, जो वहां रहते हैं वो तो ठीक है, बट हम जैसे लोग, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे जो ये इस्कॉन मंदिर हैं, जो मेरे मंदिर हैं, दे आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम वैकुंठा, ये वैकुंठ से भिन्न है, दे आर वैकुंठा ऑन दी अर्थ। तो मंदिर में जाके जप करें। तो मंदिर, अब हर वक्त हर भक्त हर दिन तो मंदिर कैसे जाएगा, है ना? एटलीस्ट जो ब्रह्मचारी उनका केस तो अलग है, वो तो मंदिर में ही रहते हैं, पर जो गृहस्थ हैं और वो कैसे कर सकते हैं? वो एटलीस्ट जितना अधिक हो सके, यहाँ तो मंदिर के नजदीक घर हो, अगर मंदिर घर नजदीक घर नहीं है तो हफ्ते में 2 बार 1 बार तो अवश्य जाएं। और जब घर में भी जप करना हो तो घर में भी देखिए हमारे कई स्थान होते हैं, एक हमारा बेडरूम होता है, लिविंग रूम होता है, किचन एरिया होता है, कई स्थान होते हैं। पर जब जप करना हो भक्ति का, तो फिर हमें मंदिर, हमारे घर, हमारे सबके घरों में मंदिर तो होता ही है, तो जहाँ मंदिर है मंदिर के पास बैठकर जप करें, तुलसी के पास बैठकर जप करें, तो इन चीजों का प्रभाव होता है। ऐसा कहते हैं, स्थानम प्रधानम न बलम प्रधान, स्थान का प्रभाव होता है, स्थान के प्रभाव से भक्ति हम करते हैं। भक्ति करने से स्थान का प्रभाव नहीं होता, बट जब स्थान का एक अपना प्रभाव होता है, हमारे बल पर हम नहीं करते। हम देखते हैं कि जब हम कभी यात्रा में जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, मायापुर जाते हैं, पंढरपुर है, नासिक है, तो वहां जाते हैं कि जब हम यात्रा में जाते हैं भक्तों के संग में,
हमारा जब स्वतः ही अच्छा हो जाता है बिना कुछ किए। जब हम पुणे में रहेंगे, मुंबई में रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे तो बहुत स्ट्रगल करेंगे, जब में मन नहीं लगेगा। चल के करेंगे, बैठ कर करेंगे, समहाउ कभी रात का 10 बज रहा है, कभी कब हो रहा है, जब बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। पर जब हम भक्तों के समूह में से किसी धाम में जाते हैं और वहां बैठकर जप करते हैं, जैसे वृंदावन यात्रा में थे तो आप लोगों ने मंदिर में ऑब्जर्व किया होगा ना, कई लोग प्रभुपाद जी के सामने बैठकर जप करते हैं या फिर डीटीज के सामने भगवान राधा कृष्ण के विग्रह देखते हुए जप करते हैं। तो स्वतः जब बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत सहज हो जाता है, 16 माला कब कंप्लीट हुए पता ही नहीं चलता। और सामान्य दिनों में बहुत स्ट्रगल होता है। तो क्या होता है, स्थान का प्रभाव होता है। स्थानम प्रधानम न बलम प्रधान। एक कथा आती है, एक बार गरुड़ जी भगवान शिव के पास आए, तो भगवान शिव के गले में तो देखिए सांप रहता है, तो और गरुड़ जी और सर्प दोनों क्या है, दे आर एनिमीज। गरुड़ सर्प को खाता है। तो सर्प जब गरुड़ जी भगवान शिव के पास आए, तो जो सर्प था भगवान शिव के गले में, वो बहुत फुंकार रहा था, बड़ा ताव दिखा रहा था, अरे आजा अभी मैं तेरे को पटक दूंगा। तो बड़ा फुंकार रहा। तो गरुड़ जी बोलते हैं, स्थानम प्रधानम ना बलम प्रधान। तुम्हारे स्थान का प्रभाव है कि तुम आज मुझे फुंकार दे रहे हो। अगर तुम कहीं और होते रास्ते में तो मैं तुम्हें उठा के चबा के फेंक भी देता, बोटी बोटी करता तेरी। पर तुम भगवान शिव के गले में हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे स्थान का प्रभाव। तो स्थान का बहुत प्रभाव होता है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि, कई लोगों के मनों में ऐसी धारणा भी होती है कि बस जहां पर है वहीं भक्ति करो, कहीं मत जाओ, ये कोई इतना ट्रैवल करने की क्या आवश्यकता है, इतना दूर जाने की क्या आवश्यकता है, अपने घर में रहो, पास के मंदिर में चले जाओ, उतना बहुत है। तो बहुत लोगों के मन में ये धारणा होती है। तो ये धारणा सही नहीं है, क्योंकि स्थान जहाँ पर ये स्पेशली जो धाम होते हैं, जैसे हरिद्वार है, ऋषिकेश हरिद्वार है, हमने कई पुणे में हमने कई ऐसे प्लेसेस देखे जहाँ पर साधु संतों ने भजन किया है, तपस्या की। तो ऐसे स्थान पर हम जाते हैं ना, तो वहां पर उनकी तपस्या का फल, उस समय कृपा मिलती है। तो देखिए वहां पर जाके बल अर्जित हो जाता है, जप अच्छा होता है, और जो भक्ति योग के नियम पालन करना सहज हो जाता है। तो ऐसे विभिन्न तीर्थ स्थानों पर जाकर हमें कृपा लेनी चाहिए। उससे कई चीजों में सहायता मिलती है। दिल में वैराग्य स्थापित होने में जो स्ट्रगल होती है, जिन आसक्तियों से लड़ने में हम बहुत हारते हैं, हम बहुत टग ऑफ वॉर चल रहा है, अरे मैं ये करूं नहीं करूं, मेरी ये समस्या है, ये अच्छा लगता है, मन उसमें लगा रहता है, मन भक्ति में नहीं लगता है, नाना प्रकार की समस्याएं, सबका समाधान हो जाता है जब हम ऐसे किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं। और उससे भी बढ़िया, पवित्र स्थान पर जाकर किसी साधु महात्मा का संग करते हैं। ऐसा नहीं कि बस हरिद्वार गए, गंगा में डुबकी लगा के आ गए, नहीं, हरिद्वार जाएं तो किसी साधु महात्मा के साथ बैठे, उनसे श्रवण करें, उनसे जाने कि यार परम सत्य क्या है, भगवान के विषय में जाने। जब भगवत गीता ले जाएं, गंगा के तट पर बैठकर पढ़े। हमारे वेदों में तो 3 स्थान बताए गए हैं, नदी का किनारे, नदी का तट, जंगल और गुफा। ये 3 स्थान क्या है, बहुत ही सतोगुणी स्थान है, यहाँ पर बैठकर भजन होता है। आप देखेंगे पुराने जमाने में तो लोग जाते थे, बट आज तो संभव नहीं है। तो गृहस्थों के लिए इतना संभव नहीं है कि वो बार बार जाते रहे, बट फिर भी समय निकाल कर हमारा जो भी लोकल टेम्पल है वहां पर हमें जाना चाहिए। और समय निकाल कर, जो समय समय यात्राएं निकलती हैं, या फिर खुद से भी 2, 3 या 4 महीने में एक बार जाके, कुछ दिनों के लिए जाके वहां भजन करना चाहिए, पवित्र स्थलों का दर्शन करके कृपा प्राप्त करनी चाहिए। तो एक जहाँ पर बताया गया जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। कृपा जी भी देखिए तात्पर्य में लिखते हैं, पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं। आगे आएंगे तो देखिए आगे है, स्थिर स्थिरम आसन आत्मना। आसन को स्थिर करना, स्थिरम आसनम आत्मना, आत्मना स्वयं का, स्थिरम दृढ़, आसन दृढ़ करना। देखिए आसन दृढ़ करने का मतलब क्या है
कि हम एक स्थान पर बैठकर जप करें, भगवान के नाम पर ध्यान लगाएं। ऐसा नहीं कि हम कहीं घूमते फिरते रहें, चलते फिरते रहें, जपा वॉक आजकल मतलब आजकल तो नहीं है, बट जपा वॉक बहुत करते हैं लोग। लोगों को लगता है कि जपा कर लेते हैं, मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी और जपा भी हो जाएगा। तो सोसाइटी में घूमते रहते हैं, पार्क में चले जाते हैं, घास पर चलते हैं नंगे पैर कि चलो घास पर नंगे पैर चलते रहेंगे और जपा भी हो जाएगा। तो मल्टीपर्पस, एक तीर दो निशान या एक तीर तीन निशान। आसन को स्थिर कर, जपा का जो समय होता है वो जप कर। मन और इंद्रियों को वश में करने से पहले, उनको एकाग्र करने से पहले हमें अपने स्थान को एकाग्र करना है। एक स्थान चुनिए, उस पर बैठिए और फिर जप कीजिए। हमने कई बार देखा और आप सबने भी देखा होगा, मंदिर में जो वरिष्ठ भक्त होते हैं, जो सीरियस होते हैं, जो एडवांस हो चुके हैं, काफी जो समय बिता चुके हैं, आप देखेंगे उनका जो स्थान होता है ना, वो फिक्स होता है। मंगला आरती में कहाँ खड़ा होना है, भागवतम कक्षा में कहाँ बैठना है, गुरु पूजा में कहाँ खड़ा होना है, क्लास कहाँ बैठनी है, जप के समय कहाँ बैठना। हमने पुणे मंदिर में देखा है, हमारे मंदिर में भक्त हैं श्रीमान श्री सच्ची नंदन प्रभु, उनका पूरा स्थान फिक्स है। मंगला आरती में जहाँ बिना आंख बंद करके भी आप जाएंगे ना, आपको वही मिलेगा। जप के समय कहाँ बैठना है, गुरु पूजा में कहाँ। हमने श्रीमद राधेश्याम प्रभु को भी देखा, जब भी वो मंदिर में आएंगे तो एक स्थान वहीं बैठकर जप करेंगे और बैठकर ही करेंगे, बैठकर पूरा ध्यान लगाकर, हाथ थोड़ा रखकर। आपने भी अपने मंदिर में देखा होगा जब वरिष्ठ। क्या है, जैसे उम्र बढ़ती है तो कभी कभी दिक्कतें आती हैं कि हम पूरा बैठ नहीं सकते, चलना पड़ता है। और अगर, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर नींद आ रही है तब भी बैठे, अगर नींद आ रही है तो चले, पर फिर मैं इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम पार्क में घूमते रहे। चलने का भी एक स्थान फिक्स कर लीजिए कि ये एक एरिया है, इस इतने से एरिया में मैं चलूंगा या चलूंगी। और फिर ऐसा नहीं कि इधर उधर देखते रहे, यार इधर पंछी उड़ रहे हैं, इधर सूर्य निकल रहा है, फाउंटेन चल रहा है, फिर वो आंख नीचे करके बस चलते रहे। मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। मन को एकाग्र करने की बात आगे आएगी, पर कम से कम फिजिकल जो स्थान होता है, आपने मंदिर में देखा होगा कि ना भक्त लोग प्रभुपाद जी के सामने बैठकर जप करते हैं या डीटीज के साथ करते हैं, तो उसका बहुत प्रभाव होता है। मन स्वतः स्थिर होना शुरू हो जाता है। और पर इसका मतलब नहीं कि आप एक दिन ऐसा करें दूसरे दिन ऐसा ना करें, फिर कुछ नहीं होगा। डेली नियमित रूप से रेगुलेटरली आप देखेंगे इसे मंदिर में नियम प्रभुपाद जी ने बनाया है। मंगला आरती होगी, मंगला आरती के बाद 2 घंटा जप होगा, फिर दर्शन आरती होगी, गुरु पूजा होगी और फिर भागवतम क्लास होगी। तो एक नियम बना दे, एक नियम में पिरो दिया इसको। फिर क्या होगा, डेली देखो प्रतिदिन हम ये कर रहे हैं तो मन रेगुलेशन में आना शुरू हो जाता है। तो मन में स्वतः बन जाता है, अरे हाँ 5:30 हो गए, ये तो मेरे जप करने का स्वतः आ जाएगा। और अगर डेली टाइम वेरी कर रहा है, कभी हम 5 बजे कर रहे हैं, कभी 7 बजे कर रहे हैं, कभी 1 बजे कर रहे हैं, कभी 4 बजे कर रहे हैं, तो मन में फिर रेगुलेशन नहीं, फिर थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है कि यार हम कैसे करें। ऐसा कहते हैं कि जो जैसे जनरली जो पुजारी लोग होते हैं, उन्हें सुबह भगवान की सेवा करनी होती है, या जो माता जी होती हैं उन्हें घर के कार्य करने होते हैं, तो वो सुबह जप नहीं कर पाते, जब लोग सूरज जब ज्यादा अधिक जप नहीं कर पाते हैं ना। जनरली क्या होगा कि 4 या 5 6 माला आप करेंगे, फिर घर के कामों में लग जाएंगे और सुबह सुबह जैसे आप ऑफिस के लिए निकलेंगे, जैसे अभी दिल्ली के वक्त प्रियंका माता जी मेट्रो में दिख रही हैं, तो उनको सुबह सुबह काम करके निकले हो, तो फिर वो जप कैसे करेंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ये मैंने सुना था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के ऊपर कोई प्रवचन था, तो उनके सुना था कि वो क्या कह रहे थे कि ऐसे भक्तों को क्या करना चाहिए, एक समय फिक्स करना चाहिए। आप अपने दिन को आप ही अच्छे से जानते, तो आप समझे कि आप निकाले समय कि कौन सा मेरे दिन में ऐसा समय है जिसमें हम फ्री रहेंगे, या फिर जिसमें काम नहीं रहेगा, लोग मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, या फिर कुछ अर्जेंसी नहीं रहेगी कि अरे शाम का समय हो गया, खाना बनाना है, अभी मेट्रो पकड़नी है, या अभी ये है वो है। अपने दिन को टटोले और ऐसा कोई समय आप चयन करें कि हाँ ये समय होगा, इसमें अधिक काम भी नहीं होगा, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और हम थोड़ा फ्री रहे। फिर उस समय आप जब करें और उस समय और कोई कार्य ना। जैसे मैं अपने जीवन में कैसे करता था कि जैसे कभी सुबह नहीं उठ पाए और सो उठने में देरी हो गई, तो मुझे पता रहता है कि यार 2-3 बजे कुछ अधिक काम नहीं रहेगा, तो 3 से 4 मैं 8 माला जप कर सकता हूँ।
या 2 से 4 कर सकते हैं। ऐसा आप अपने समय अपने अपने जीवन को टटोल सकते हैं। जैसे पुजारी लोग हैं तो उन्हें सुबह के 8-9 बजे तक तो समय ही नहीं मिलता है, पर दिन में भागवतम क्लास हो गई, प्रसाद हो गया 10 बजे तक, थोड़ा रेस्ट हो गया, तो 11 बजे के बाद वो फ्री है, तो 11 से 1 वो जब कर सकते हैं। तो ऐसे मतलब हमने देखा है, तो एक पॉइंट है कि जो लोग सुबह नहीं कर पाते, तो ऐसा नहीं कि हम किसी भी समय एक समय आप फिक्स कर लीजिए अपने दिनचर्या को देख के, फिर उस समय जब, तो उससे आपको देखेंगे मन बहुत स्थिर होना शुरू, मन को पता लगे, अरे हाँ 2 बज गए, अब मेरे जब करना है। तो ऐसे मन स्थिर स्थिर होगा। आसन, आसन को हमें read- आगे बढ़ते हैं। न अति उच्चतम न अति नीचम, चैल अजिन कुशोत्तरम। न अधिक ऊंचा न अधिक नीचा, और चैल अजीन मुलायम वस्त्र, मृगशाला, मृगशाला मतलब डियर स्किन, और कुशाग्रास उत्तरम। ये बताया गया आसन कैसा बनाना चाहिए। तो नीचे कुशा, कुशा एक प्रकार की घास होती है जो हमारे वैदिक समय में जो ऋषिगण होते थे, मुनिगण होते थे, वो अपने यज्ञ और अपने योगाभ्यास के लिए यूज करते थे। बहुत ही अलग प्रकार की पवित्र घास मानी जाती है। कभी हमारे मंदिर में यज्ञ होते तो पुजारी लोग थोड़ी सी कुशाग्रास लेके आते कुशा से छिड़कने के लिए। तो कुशाग्रास नीचे बिछा दे, उसके ऊपर डियर स्किन रखें, मृगशाला, और फिर उसके ऊपर एक मुलायम वस्त्र बिछाकर एक आसन बनाना चाहिए, न अधिक ऊंचा न अधिक नीचा। अब देखिए इसका अभिप्राय हमारे जीवन में कैसे है। ये तो ध्यान योग, क्योंकि पहले योगी क्या होते थे, वन में जाकर ध्यान करते थे, है ना, ये उसके हिसाब से लिखा गया। डियर स्किन किसके लिए होती है, डियर स्किन से क्या होता है, उसकी जो गंध होती है, उससे जो कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स होते हैं वो आसपास नहीं है, वो उसको थोड़ा दूर रखते हैं। और न अधिक ऊंचा न अधिक नीचा, ऊंचा इसलिए क्योंकि अगर जमीन पर रहेंगे कोई कीड़ा मकोड़ा आपको काट जाएगा तो फिर ध्यान कैसे लगेगा, है ना, ध्यान करने बैठे कीड़ा काट गया हो हम तो यही करते रहे। तो थोड़ा सा ऊंचा बिठाए, पर बहुत ऊंचा भी नहीं कि फिर उतरने चढ़ने में दिक्कत हो। और मृगशाला से ढककर मृगशाला डियर स्किन से, तो ये तो उस समय के हिसाब से बताया गया है। बट अभी मृगशाला हम यूज नहीं करते हैं। चैतन्य चरितामृत में एक प्रसंग आता है कि ब्रह्मानंद पुरी एक बार डियर स्किन मृगशाला पहनकर प्रभु चैतन्य महाप्रभु के सामने आ गए। तो महाप्रभु ने बहुत पसंद नहीं किया, महाप्रभु ने देखा भी नहीं, तो वो समझ गए कि महाप्रभु को पसंद नहीं। तो हम नहीं पहनते और बहुत अच्छा भी नहीं लगेगा कि मंदिर में हम कुशाग्रास लेकर आ रहे हैं, डियर स्किन पहन कर आ रहे हैं, या डियर स्किन लेके आ रहे हैं, अच्छी लगेगा। हमारे मंदिर में जनरली आसन मिलते हैं जो 100-50 रुपए के मिलते हैं, तो एक स्केयर जैसे होते हैं, मुलायम होते हैं, वहां उसमें वो आप खरीद सकते हैं, बैठकर आप घर में जब करें या मंदिर ले जाए। मंदिर में भी प्राय रखते हैं थोड़े थोड़े, दिल्ली में तो हमने देखा है मोटे मोटे आसन होते हैं जिससे बैठने में तकलीफ नहीं होती है। अब देखिए कुछ लोग बोलेंगे अरे भगवान ने तो डियर स्किन लिखा है, इसका मतलब हमें हिरन का शिकार करना पड़ेगा फिर क्या होगा, जेल हो जाएगी। एक्चुअली गौतम बुद्ध के समय में यही हुआ। भगवान बुद्ध क्यों आए, भगवान बुद्ध आए, उन्होंने वेद ठुकरा दिए कि वेदों को मत मान, वेद ना माइला बुद्ध होइला नास्तिक। ये क्यों हुआ, उस टाइम लोग यही कर रहे थे, अरे देखो भगवान ने लिखा है मृगशाला पहने, तो मुझे तो हिरण का शिकार करना पड़ेगा, नहीं तो मृग डियर स्किन आएगी कैसे, है ना। गौतम बुद्ध बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो अच्छा वेद ही छोड़ दो, मत मानो बात वेद की। उस समय यही हो रहा था, मिस इंटरप्रिटेशन। तो जंगल में क्या होता था, जिस हिसाब से लिखा गया है कि उस समय जंगल में कहीं मरे हुए हिरन स्वतः मिल जाते थे, क्योंकि जंगल थे, उससे तो सत्युग की बात है कि वहां शिकारी नहीं होते थे, तो वहां पर उन्हें मिल जाते थे, मरे हुए हिरन मिल जाते थे स्वतः, जो नेचुरल तरीके से मरे हैं, फिर उनका जो स्किन है वो निकाल के यूज कर। ऐसा नहीं कि ऋषि मुनिगण अलग से जा रहे हैं हिरन को मारने के लिए डियर स्किन लेके आए, नहीं ऐसा। इंटरप्रिटेशन हमें नहीं करना है। हम अपने लिए एक आसन तैयार कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, कभी कभी से 2 इंच के भी थोड़े से ऊंचे मिलते हैं, जिससे जिन लोगों को बैक प्रॉब्लम होती है और तो उनको तक दिक्कत ना हो। बट पॉइंट कहने का मतलब क्या है कि एक आसन स्थिर होना चाहिए, हमारा एक प्लेस फिक्स होना चाहिए जहां बैठकर हम जप करेंगे, है ना। बट अगर नींद आ रही है तो चले, एक चीज हम फिक्स कर ले यहाँ बैठकर। और आसन, फिर वो आसन जो है जप करने का, उसे किसी और कार्य में यूज ना करें, उस पर बैठकर प्रसाद मत पाएं, उसमें सो मत जाएं,
उसमें बैठकर कोई अन्य कार्य ना। मंदिर में तो जो ब्रह्मचारी हैं संभव हो जाता है, क्योंकि वो लोग जहाँ पर चटाई बिछा कर सोते हैं सुबह उठकर उठा देते हैं, फिर उस एरिया को पोछा मार देते हैं तो साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जन घर हमारे घर परिवारों में जो गृहस्थ है वहां नहीं होते, क्योंकि वहां तो बेड होता है, सोफा होता है, चेयर होता है, तो वो तो नहीं उठता है। बट हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। प्राय हम ये बहुत गलतियां करते हैं कि जिस बेड पर बैठकर हम सोते हैं खाते हैं उसी पर बैठकर हम जप, और प्राय ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बेड होता है वो मृत शैया के समान होता है, बहुत तमोगुनी चीज हो वस्तु। तो उस पर बैठकर जब करेंगे तो नींद का आभास होता है, नींद आती है। तो प्राय हम ऐसा स्थान चुने बैठकर मंदिर के आगे या कोई आसन ऐसे चुने। मुझे याद है मैं जब चंडीगढ़ में था तो मेरा तो वो छोटा रूम था, कुछ अधिक ज्यादा नहीं था, एक ही रूम था, उसमें किचन था, उसमें बाथरूम था, बट कंफर्टेबल रूम था, बहुत बड़ा नहीं बहुत छोटा नहीं। तो मेरे घर में एक फ्रेम था काफी बड़ा, राधा श्याम सुंदर जी का फ्रेम था, और एक आसन था मेरे पास। अब जगह तो नहीं थी, बट फिर हम क्या करते थे, मैं क्या करता था, उसी आसन को, एक स्थान फिक्स था, उस आसन पर बैठकर भगवान के फ्रेम को, राधा श्याम सुंदर जी को देखते हुए जप। और मेरा एक खुद का एक अनुभव है कि जब हम उनके सामने बैठकर जप करते थे और कभी नींद आ रही है, चल के करना पड़ रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो कभी हम बाहर बाहर चले गए, पार्क में छत पर चले गए, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। आप सबने ये अनुभव जरूर किया होगा। तो स्थान फिक्स कर कर बैठ करके अच्छा पवित्र स्थान वो हमारे जीवन में बहुत लाभ है। और आसन स्वयं का होना चाहिए, किसी का उठा या मांग मत लीजिए। एक पर्सनल, खुद का पर्सनल रखिए। हमने देखा है कि जब हमने हरिनाम यज्ञ आयोजित किया था इस साल, तो कई भक्त वीडियो ऑन करके जप कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखिए ना कि बहुत लोग बैठकर जप कर रहे हैं, और 100-200 माला। ज्योति माता जी को हमने देखा, प्रियंका माता जी को देखा, इनका तो पूरा परिवार, इनके पति देव बच्चा भी बैठकर ही जप कर रहे हैं, और सुबह से लेके शाम तक बैठकर ही कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। जनरली इतना संभव नहीं हो पाता है, कलयुग का शरीर है, कभी कभी दिक्कत हो जाता है, थोड़ा दर्द होना शुरू हो जाता है, बट जितना संभव हो सके बैठकर करें। एक और शब्द आएगा उसमें थोड़ा सा चर्चा करेंगे उस पर, पहले हम आगे पढ़ते हैं। तत् यहाँ लिखा है तत्र एकाग्रम मना कृत्वा यच्चित इंद्रिय क्रिया। एकाग्र कर, किसको एकाग्र करके, मना कृत्वा, मन को एकाग्र करके, यच्चित इंद्रिय क्रिया, और हमारे चित्त मानी मन, इंद्रिय सेंसेस, क्रिया एक्शंस, उनको वश में करना है। उपविश्यासन, इसका मतलब क्या है, उपविषय बैठकर। देखिए भगवान खुद बोल रहे हैं बैठकर, है ना, उपविषय आसन, आसन पर बैठकर योगाभ्यास कर, चलते हुए नहीं करना। तत्र एकाग्र, देखिए बहुत बहुत ही सूक्ष्म, बहुत अच्छा ये शब्द है, तत्र एकाग्र। जनरली प्राय हम सब क्या गलती करते हैं ना, जब कोई रिचुअल बना लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अरे 5:30 बज गया, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, जल्दी से फिनिश करना है, एक रिचुअल सा हम बना लेते हैं जब को। भागवतम क्लास में है तो ठीक है, भागवतम क्लास में बैठना है, चल रहा है, सोते रहो। तत् एकाग्रम, एकाग्र चित्त को एकाग्र करने का प्रयास। उसका मतलब क्या है, we have to struggle in chanting, we have to struggle in hearing bhakti, या फिर मन भागेगा जब हम जप करने का, मन बहुत चीजें जाती है, अरे ये करना है, वो करना है, अरे उसको कॉल करना है, अरे ये मैसेज टाइप करना रह गया, अरे देखो कोई मैसेज आया होगा। चित्त को एकाग्र करने का नहीं, सब चीजें हो सकती हैं बात, एवरीथिंग कैन बी डन लेटर, कोई छूटा नहीं जा रहा है मेरी वजह से, कोई नो वन इज डाइंग विदाउट मी, कोई अर्जेंसी नहीं है। मैसेज मोबाइल पे आया, मैसेज में रहेगा, 2 घंटे बाद भी वो मैसेज मोबाइल पे रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, विलुप्त नहीं हो जाएगा। मन को एकाग्र करने का प्रयास कीजिए, स्ट्रगल इन चैन। शुरुआत में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, शुरुआत बहुत साल लगे, पर समझने वाली बात यह है
कि अगर हम प्रयास भी नहीं करेंगे तो सालों साल 10-20 साल बिताने के बाद भी हम उसी अवस्था में रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैंने इस फोन में 10 सालों से जुड़ा हूँ, मुझे 10 सालों से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा मन स्वतः एकाग्र होना शुरू हो जाए। मुझे स्वतः जब मैं कक्षा में रस आना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे जब हम हमारे मन को एकाग्र करने का प्रयास करेंगे, जब में स्ट्रगल करेंगे, स्ट्रगल करने का मतलब फाइट विद द माइंड, है ना, मन के साथ युद्ध करेंगे, अपनी चीजों को बेहतर बनाने का हमारे मन में अरे मुझे अपनी साधनों को अच्छा करना है, मुझे मेरी सेवा को अच्छा करना है। भले ही हम नहीं कर पाएंगे शुरुआत में, संभव शुरुआत में नहीं होगा, बट क्योंकि बैक ऑफ द माइंड ये है, भाव ये है कि मुझे अच्छा करना है, तो वो एक दिन अच्छा हो जाएगा, है ना। गुड चैंटिंग लीड्स टू गुड चैंटिंग, बैड चैंटिंग लीड्स टू बैड चैंटिंग। आप लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? बहुत सूक्ष्म बात है। अगर कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ लीजिएगा। गुड चैंटिंग, अगर डे 1 से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मेरा जप अच्छा हो, मुझे मन को एकाग्र करना है, मेरे मन को मतलब सुनना है, मुझे प्रयास करना है, भले ही हम शुरुआत में नहीं सुन पाएंगे, पर क्योंकि मेरा भाव ये है कि मुझे अच्छे से करना है, तो दिन प्रतिदिन जो हम साधना कर रहे हैं, जो हम जप कर रहे हैं, जो हम सेवा कर रहे हैं, इट विल ऑल हेल्प अस कि हम अच्छा जप कर पाए। धीरे 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 जप अच्छा हो जाए। और यदि हम प्रयास ही नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो कभी स्थिति आएगी ही नहीं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई स्त्री है और उसे भोजन पकाना नहीं आता है, उसे रोटी बनानी नहीं आती है, सब्जी बनानी नहीं आती, किचन में कुछ कार्य कर, और उसका भाव है कि यार मैं मंदिर आई हूँ और मुझे भगवान के लिए कुछ अच्छा बनाना है, तो पहले दिन वो नहीं बना पाएगी, दूसरे दिन भी नहीं बना पाएगी, पहले महीने भी ना बना पाएगी। पर क्योंकि उसका भाव है कि मुझे अच्छा बनाना है, तो प्रतिदिन वो मेहनत करेगी, सीखेगी, ध्यान देगी, अरे नमक अधिक तो नहीं हो गया है, सब्जी गलत तो नहीं कट गई है, आंच गैस की फ्लेम अधिक तो नहीं है, तेज तो नहीं है, कम तो नहीं है। तो धीरे धीरे जो भोजन है वो सीख जाएंगे और बहुत अच्छा भोजन बनेगा, है ना। प्रैक्टिस मेक्स द मैन। तो वी हैव टू प्रैक्टिस कंट्रोलिंग द माइंड। हम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, जिंदगी में नहीं कर सकते, पर हमें एकाग्र करने का प्रयास, हमारे मन को भागने से छोड़, अरे भाग रहे नहीं, निकलो, कम हियर, यू हैव टू चैंट, यू हैव टू चैंट अगेन, ही थिंक अरे मुझे वो कार्य करना था, नहीं कम यार, अच्छा मैं मोबाइल चेक कर लूं, नहीं, एकाग्र कर। और ये जब चीजें जो इससे पहले भगवान ने लिखा, आसन को स्थिर कीजिए, अपना एक स्वतः आसन होना चाहिए, पवित्र जगह पर बैठ करना चाहिए, ये सब चीजें हमें हेल्प करती है कि हम और अच्छे से मन को एकाग्र कर पाए। नहीं, बहुत अच्छी बात आई थी मेरे मन से, पर अभी निकल गई दिमाग से, क्या बोलना चाह रहा था। तत्काग्रम जब चित्त इंद्रिय क्रिया, और क्या करना है, मन को एकाग्र करके हमारे जो एक्शंस, सेंसेस और चित्त, इसको वश में करना। वश में करने का अभिप्राय क्या है कि हम अपनी लाइफ को रेगुलेट करें, क्या खाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कहाँ जाना है, जीवन में रेगुलेशन, हमारे एक्शंस, जो हम वाणी हम बोलते हैं, जो हम व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, कैसे रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं, यहाँ तक कि जो कपड़े पहनते हैं वो भी हमें प्रभावित करते हैं, हमारी चेतना को प्रभावित करते हैं, उन्हें वश में करना है। उप विषय आसने बैठकर जुंजत योगम आत्मविशुद्ध, या योग का पर्पस बताएगा। योग का पर्पस क्या है? आत्मविशुद्ध। हमें अपनी शुद्धि के लिए योग करना है, इसलिए नहीं कि यार टेम्पल कमांडर, मैं जप नहीं करूंगा या जप नहीं करूंगी तो टेम्पल जो कमांडर है वो हमें प्रसाद नहीं देगा, वो हमें टेम्पल से नहीं, ब्रह्मचारी सोचा अगर मैं जप नहीं करूंगा तो मुझे टेम्पल से मैं निकाला जाऊंगा। इसके लिए नहीं करना, मुझे किसी को दिखाना है कि मैंने 200 माला जप की, सॉरी नहीं, अपनी आत्म शुद्धि के लिए, खुद के लिए जप करना, खुद के लिए करना, है ना। मंगला आरती क्यों आना है? खुद के लिए आना, दूसरों के लिए नहीं, खुद की आत्म शुद्धि। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं सालों साल रहने के बाद भी
उनमें ज्यादा प्रगति नहीं होती। वही दो माला पर जप कर रहे हैं, वही पुरानी बातें कि अरे टेस्ट नहीं आ रहा है, मन नहीं लग रहा है, फलाना ढिमकाना, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, कई कई साल बता, है ना। जब ये डेली में शुरू हुआ था, हम जब इसका सेकंड एनिवर्सरी होता है, तो उसमें बहुत सारे भक्त थे, कई छूट गए, आज भी कई जुड़े हुए हैं, पर ज्यादा प्रगति नहीं की। बहुत किए हैं पर कुछ नहीं भी किए। क्यों? आत्मविशुद्ध के लिए हम नहीं कर रहे, हम खुद के लिए नहीं कर रहे। जब पर्पस नहीं, इंग्लिश में एक शब्द है सिंसियरिटी इन पर्पस, सिंसियरिटी ऑफ पर्पस, पर्पस की निष्कामता, कि हमारा जो पर्पस है, हमारा जो गोल है, उसके प्रति हम कितना सिंसियर है। देखिए जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें कोई बीमारी हो जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें कुछ दवा देता है, कुछ डूज एंड डोंट्स बताता है कि ये मत कीजिए, ये कीजिए, ये मत खाइए, वो खाइए, ऐसे मत रहिए, वैसे मत रहिए, और दवा। अगर हम डॉक्टर को एज इट इज फॉलो कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हमारी जो समस्या है वो दूर हो रही है या कम हो रही है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो विश्वास है डॉक्टर के प्रति, वो हो जाएगा री इन्फोर्स हो जाएगा। री इन्फोर्स मतलब और मजबूत हो जाएगा, है ना। तो देखिए आज के श्लोक में बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स, सब प्रैक्टिकल। अगर हम इन चीजों को अपने मन में, जीवन में धारेंगे, है ना, तो हम देखेंगे कि ये चीजें काम करेंगी। और फिर जो हमारे मन में जो वीक, कमजोर श्रद्धा होती है, अरे पता नहीं भगवत गीता सच है कि नहीं है, किसने देखा है, भगवान कृष्ण थे, तो चीजें और मजबूत हो गई। अरे हाँ ये चीजें वर्क करती है, ऐसा नहीं कि काम। तो देखिए ये जो योग होते हैं, ये जो हमारे इंस्टेंट चीजें हैं ना, इट ऑल वर्क्स, बट अगर हम इसे अच्छे से फॉलो करें। एक कथा आती है श्रीपाद रामानुजाचार्य की। तो साउथ इंडिया में कोई राजा था, तो वो कहता है, तो उसके दरबार में एक मंत्री था, वो वैसा श्री संप्रदाय का रामानुजाचार्य का वो शिष्य था। तो वो अपने जो भी साधना होती है, जो जप तो करता था। तो एक दिन राजा ने पूछा, यार तुम इतना करते हो, इसका कुछ फर्क फल तो नहीं है, कुछ होता तो है नहीं, क्या चेंज हो रहा है ना। तो उसने बोला, महाराज नहीं नहीं होता है। तो अभी राजा को भी थोड़ा बहुत ज्ञान था उस समय के, तो बोला देखो ये मंत्र है, ये मंत्र से बोलने से मात्र से यहाँ पर फसल उग जानी चाहिए, पौधा उगना चाहिए। तो राजा ने पढ़ा, नहीं उगा। तो बोला देखो कहाँ काम करते हैं, तो ये सब क्या है, एग्जैक्जुरेशन है ना, बस बहुत बड़ा चढ़ा के आपके वेद ग्रंथों में लिखा है, बट असल में कुछ काम वाम नहीं करते। तो उस मंत्री को बहुत बुरा लगा। तो उसने बोला नहीं, हम अपने गुरुदेव को बुलाएंगे। और नहीं, तो बोला कि नहीं, मेरे गुरुदेव ने बोला ये काम करता है, ऐसा जो वार्तालाप कर दो। तो राजा बोला नहीं। तो बोला ठीक है, आप अपने गुरुदेव को ला, हम उससे वार्तालाप करेंगे और उनसे वाद विवाद करें। तो वो गए, तो श्रीपाद रामानुजाचार्य वो के पास आश्रम में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, और जो सारा जो वाक्य है उन्हें प्रस्तुत करते हैं। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य बहुत अपनी कृपा करने के लिए, मिलने के लिए तैयार। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य उन्हें जाते हैं, उन्हें उसी खेत में बुलाते हैं। तो उनसे वो वाद विवाद करते हैं। ये तो बहुत प्रसंग है कि क्या बातचीत हुई। तो सारांश में वो बोल रहे थे कि नहीं ये चीजें कार्य करती। और उसको दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, श्रीपाद रामानुजाचार्य ने वही बीज हाथ में लिया, मंत्र उच्चारण किया, उसे बोया, और देखते ही देखते रामानुजाचार्य मंत्र उच्चारण करते, उनकी आंखों के सामने, सबकी आंखों के सामने देखते देखते वो बीज अंकुरित हुआ, पौधा बना, पौधा बनते बनते वो वृक्ष बन गया, सबकी आंखों के सामने। तो राजा हक्का बक्का रह गया, अरे ये कैसे, हमने बोला तो नहीं हुआ, इन्होंने बोला तो हो गया, ये कैसे। तो रामाचार्य ने बोला, मंत्र तो है, पर ऐसे थोड़ी ना कि कोई भी टॉम डिक एंड हैरी आया मंत्र उच्चारण कर दे तो मंत्र काम करेगा। मंत्र कार्य करने के पीछे इसकी एलिजिबिलिटी होती है, योग्यता होती है, विधि होती है। विधि पूर्वक आप नहीं करेंगे तो कुछ कार्य नहीं। वो तो रामाचार्य हैं, रखते हैं इतना योग्यता रखते हैं। राजा की क्या योग्यता, कुछ उसी प्रकार जब हमारे में योग्यता नहीं होती है, तो फिर हम कुछ करते हैं, देखते हैं ये तो कार्य नहीं करता, तो फिर हमारा जो विश्वास है वो कमजोर हो जाता है। सिर्फ एक पार्ट नहीं पकड़ना है, दूसरा पार्ट भी पकड़ना है। योग्यता भी योग
फिर हम बोलेंगे हमारी योग्यता क्या है कि हम हरिनाम कर रहे हैं, भक्तियों का पालन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। गुरुपा जी ने तो बोला है ना, प्रचार को प्रचार, और हमारी योग्यता क्या है प्रचार करने। जैसे अब बोलूं कि मेरी योग्यता क्या है कि मैं आप सबको प्रवचन दे दूं, कुछ योग्यता नहीं। योग्यता विचार है कुछ ना ही पाए। हमारी योग्यता क्या है? हमारी योग्यता सिर्फ इतनी ही है, हम सबकी योग्यता सिर्फ इतनी ही है कि हम शिल प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, उनके आदेशों को पालन करने का प्रयास कर। दिस इज ओनली आवर क्वालिफिकेशन। एक बार न्यूयॉर्क में इनिशियल डेज में भक्त प्रभुपाद जी से पूछते, प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने बताया कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुना। जो सुकृति होती है वही भगवान के पास आ सकते हैं, जो पायस होते हैं पुण्यवान जीवात्मा होते हैं। तो उन्होंने बोला प्रभुपाद जी हमारी क्या योग्यता थी, हम तो बीड़ी पीते थे, शराब पीते थे, ऐसे पड़े रहते थे, व्यसन करते थे, हमारी क्या योग्यता थी कि हम आए? प्रभुपाद जी बोले आपकी कोई योग्यता नहीं थी, आई मेड योर गुड पॉइंट, मैंने तुम्हारी योग्यता पैदा की। प्रभुपाद जी ने योग्यता पैदा की, हमारी योग्यता नहीं है, हमारी योग्यता आज भी नहीं। जनरली कई वक्त बोलते हैं प्रभुपाद जी ये सेवा करने के मैं लायक नहीं हूँ, आई एम नॉट क्वालिफाइड टू डू दिस। अरे तो फिर आप कीर्तन करने के कैसे लायक हो? मंदिर में मृदंग बजा के आप मृदंग बजाते हो, करताल बजाते हो, प्रसाद खाते हो, प्रसाद खाने के भी लायक हो कैसे हो आप? बेसिकली मुझे वो श्लोक तो नहीं याद है, पर एक श्लोक है जो कहता है कि हरि नाम मेक्स अस क्वालिफाइड टू डू एवरीथिंग। हरि नाम बहुत कृपाल। रूपा जी तो कहते हैं हरि नाम भगवान कृष्ण से भी अधिक मर्सीफुल है। भगवान कृष्ण ने भी पहले सरेंडर मांगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मांग एकम शरण, पहले सरेंडर करो। सरेंडर करके क्या होगा? अहम तो सर्व पाप मोक्षयिष्यामि मा शुचः, फिर मैं तुम्हारे पाप करूंगा। पहले सरेंडर, पहले दो, है ना, पहले दो, ठीक है ना, पैसे दो फिर जूते। तो पहले दो, भगवान कृष्ण ने पहले लिया, पहले मांग रहे हैं, है ना। और चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, जा रहे देखो तारे को, टेक दिस टेक दिस टेक दिस, अरे इसको भी दे दो उसको भी दे दो। अच्छा वो तो मांग भी नहीं रहा है, अरे उसे पकड़ के लाओ, उसे तो इंचार्ज बनाओ। ये चैतन्य महाप्रभु, हरिनाम है, महाप्रभु है, इनकी कृपा से जो और अधिक कृपा खुलेआम बट रहा है। हमारे नवजोगिंदर महाराज जी हैं, वो भजन भी लिखते हैं, वो थोड़े हास्यप्रद हैं, उन्होंने भजन भी लिखा है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, अरे राम नाम के जो हीरे मोती हम तो गली गली बिखरा रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, उड़ान फेस्टिवल कर रहे हैं, ढेरों संख्या में लोगों को बुला रहे हैं, अरे आओ टेक दिस टेक दिस टेक दिस। बट कलयुग इतना अधम हो चुका है कि उसमें भी नहीं है, वो भी नहीं। तो फिर क्या करते हैं भगवान? अच्छा ठीक है, नहीं आ रहे मेरे पास, रथ यात्रा निकालो, मैं उनके पास जाऊंगा। अच्छा तुम नहीं आ रहे हो, मैं जाऊंगा तुम्हारे पास। भगवान ने तो हदें पार कर, है ना। अच्छा तुम लोग रजिस्टर नहीं करोगे उड़ान के लिए, अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे कॉलेज में, हम तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करें और तुम्हारे नोटिस बोर्ड में भी डालेंगे, तो फिर उससे तुम्हें रजिस्टर करा के तुम्हें लेके आएंगे, छोड़ेंगे। एक बता रहे थे आजकल के जो मटेरियलिस्ट लोग हैं ना, तो वो बोलते हैं कि बड़े बड़े प्रोपेगेंडा करते, देखिए है ना, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक, कितना एडवर्टाइजमेंट होता है और कितना होता है, ये ले लो वो ले लो, ये अच्छा है वो अच्छा है। तो वो क्या है, हम तो नरक में जाएंगे बट तुमको भी लेके जाएंगे, है ना, अकेले नरक में नहीं जाएंगे, तुमको भी लेके। और भक्त लोग क्या बोलते हैं, हम तो धाम जाएंगे जाएंगे, हम भगवत धाम जाएंगे, पर तुमको भी लेके जाएंगे, तुमको खींच के भी लेके जाएंगे, तुम्हारा मन नहीं तो तुमको खींच के लेके जाएंगे। तो शुरुआत में 4-5 साल के बाद जो जो भक्त अच्छे से नहीं कर पाते हैं, अटक से जाते हैं, उनको लगता है कहाँ फंस गया मैं, ना छोड़ पा रहा हूँ ना छोड़ पा रहा हूँ ना कर पा रहा हूँ। तो विष्णु का बस एक ही इलाज है कि बस अच्छे से करके ना निकलो, पाइपलाइन से बाहर निकलो, अटके मत रहो। तो ऐसा है, आत्मा विशुद्ध है। वैसे बहुत लोगों ने परपट भी नहीं पढ़ा है, हम थोड़ा परपट पढ़ते हैं।
पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं। एकांत स्थान का मतलब ये नहीं है अरे भगवद गीता में तो एकांत स्थान लिखा है, तो मैं रूम को बंद करके बैठूंगा, अरे मैं तो अकेले जप करूँ, अकेले जप करूँ, फिर क्या अवश्य हो जाए। देखिए एकांत स्थान का ना अर्थ क्या है, एक अंती, वो सब लोग जिनका अंत एक है, जिनका पर्पस एक है, ठीक है? ऐसे भक्त जो सब जिनका माइंड सेट एक है, अरे हाँ अब हम बैठकर दृढ़ता पूर्वक जप, ऐसे भक्तों के बीच में बैठकर। तो एकांत का मतलब एक अर्थ ये भी है, एक अंती, समान भाव रखने वाले भक्त। अच्छा हम सब मंगला आरती जाए, सब बैठकर दृढ़ता पूर्वक जप कर, सब बैठकर भागवत शुरू, एक अंती, एक स्थान। यहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियां प्रभावित होती हैं, किंतु प्राय ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतः पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं। देखिए एक गौरांग प्रभु का लेक्चर है, मेरा भारत महान, सबको सुनना चाहिए। उसमें गौरांग प्रभु बोलते हैं हमारा भारत क्यों महान, इसलिए कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी है, बड़ी इंडियन आर्मी है, नहीं इसलिए महान है कि जहाँ हर 3 घंटे में आपको एक धाम मिल जाएगा, पवित्र स्थान मिल जाएगा। विदेशों में तो पवित्र स्थान मिलते ही नहीं है। एक श्री सच्चिदानंद महाराज हैं, वो बता रहे थे अरे हम जपा रिट्रीट करना चाहते थे, पर विदेशों में कोई पवित्र स्थान ही नहीं है कि जहाँ पर जपा रिट्रीट हो सके। और जहाँ पर वृंदावन, मथुरा की दिल्ली भी धाम है, आपको पता है दिल्ली धाम है, भगवान कृष्ण जाते थे, विश्राम करते थे, तो हर जगह धाम है। पुणे से निकलिए तो अपना क्या आता है, जहाँ तुकाराम महाराज देहू आ जाता है, आगे जाओ तो इधर जाओ तो पंढरपुर आ जाता है, ऊपर जाओ नासिक आ जाता है, कुछ ना कुछ आ जाता है ना। कोलकाता में हो तो मायापुर आ जाता है, नीचे जाओ पुरी पास आ जाता है, बिहार के पास गया पास आ जाता है, यूपी में जाओ तो अयोध्या वृंदावन पास आ जाता है, मतलब मध्य प्रदेश में तो उज्जैन आ जाएगा, पंजाब में हो तो वहां कुछ नहीं है पंजाब में कुछ नहीं। तो ऐसा है, बड़े बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियां भले ही धन कमा लें, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती हैं। तो आप देखिए बड़े बड़े शहरों में देखेंगे योगा क्लब्स होते हैं, योगा रिट्रीट्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस, और उन सबका प्रयास क्या होता है कि हम अपने शरीर को और अच्छा कैसे बनाए, है ना। अच्छा योग क्यों करना है, ताकि पेट ठीक रहे, ताकि हम और अधिक भोग कर सकें, है ना। इनका पर्पस रहता है भोग, भक्ति इनका पर्पस नहीं है। जिसका मन विचलित हो और जो आत्म संयमी नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। अतः बृहद नारद पुराण में कहा गया है कि कलयुग में जबकि लोग अल्पजीवी आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं में व्यग्र रहते हैं, भगवत भक्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अच्छा आप मुझे कोई बता सकते हैं नास्तेव 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 का अर्थ नहीं क्या है, अपार्ट फ्रॉम कोई दूसरा मार्ग नहीं। एनीवन कोई गैस करना चाहते? नो वन? नास्ते 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 का अर्थ क्या है कि भक्ति के अतिरिक्त जो मार्ग है, कर्म, ज्ञान, ध्यान, वो नहीं चलने वाले हैं, उनसे काम नहीं चलेगा। किससे काम चलेगा? सिर्फ परिणाम से काम। देखिए बाकी जो भक्ति के साधन है ना, उसमें मन भगवान के अनुकूल नहीं होता। कर्म हो, ध्यान हो, योग हो, उसमें भगवान के प्रति कुछ प्रेम की भावना नहीं है, भाव नहीं। पर भक्ति भाव में देखिए तो हम कितने भाव आते हैं, अरे भगवान के लिए हम ड्रेस बनाते हैं, भगवान के लिए आज हम भोग रखते हैं, भगवान को आज साउथ इंडियन पार्टी, भगवान को आज पिज्जा पार्टी,
भगवान के लिए भाव आता। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नहीं आज हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे, आज हम लड्डू गोपाल को माखन मिश्री लगाएंगे, आज हम उन्हें स्नान करेंगे। छोटे छोटे लोगों में है ना भक्ति के, जैसे हम लोग प्रारंभिक अवस्था में, फिर एक भाव आता है, कितना भाव आता है, मतलब अरे आज जन्माष्टमी है, आज हम ऐसे भगवान के लिए अलग माला बनाएंगे, आज हम ये करेंगे भगवान के लिए, अरे ये हम ये उत्सव करते हैं, ये करते हैं, भाव आता है। अन्य मार्गों में ये भाव नहीं। और भगवान के प्रति हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं, भगवान मैं तो बहुत दीन हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, हम हमारी इंद्रिय सब जगह भागती है, मन वश में नहीं है, कृपा आप कृपा करें, इस मन को हर लें। आप भगवान का एक नाम क्या है, मनोहर, जो मन को हर लेते हैं, मनोहर, मुरली मनोहर, जो मुरली बजाकर मन को हर लेते है ना। कैसा भक्ति में भाव कितना वो है, अनुकूल है, स्वतः हृदय लग जाता है। अन्य मार्गों में ये नहीं है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम आई थिंक वी आर डन, बहुत समय भी हो गया। तो एक थोड़ा सा रिकैप में हमने क्या क्या डिस्कस किया। पवित्र स्थान पर बैठकर जप करना है, जितना हो सके हमें धाम जाएं और मंदिर में जाएं। देखिए मंदिर में बैठकर जप करें, फर्क पड़ता है। आसन को सिद्ध करें, मन इंद्रिय कर्मों को शुद्ध करने से पहले अपने आसन को सिद्ध करें। एक आसन बैठाएं, आसन बैठे और प्रयास करें बैठकर जप करें। यहाँ पर एक ना परपट में बहुत अच्छा एक शब्द है, सॉरी इसमें है ट्रांसलेशन में 4th लाइन, योगी को चाहिए कि वो कि इस पर मतलब आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठ। तो भगवान बताए तुम्हें दृढ़ता पूर्वक बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मतलब ये पता ही है कि मन भागेगा, है ना, हम जगह बैठ कर जब करते कितना मन भागता है, अरे थोड़ा सा चल के जब कर ले, बहुत देर होगी बैठे हुए। तो दृढ़ता पूर्वक, थोड़ा दृढ़ संकल्प लेके कि हाँ अब मैं बैठा हूँ तो माला करके ही उठूंगा, माला करके ही उठूंगा। हो सकता है 16 माला एक बात में संभव ना हो, तो भक्त राधेश्याम गुरु जी कहते हैं कि 4-4 का करना चाहिए। एक बार बैठे तो 4 माला करके ही उठे, 4 माला करके उठे। फिर अगर आपको बाथरूम जाना है, नेचर कॉल है, कोई फोन अर्जेंट फोन करना है या फिर पानी वानी पीना है, तो 4 माला करें, अपना थोड़ा बहुत कार्य करें, फिर आके बैठे, फिर 4 माला करें, फिर कुछ कार्य है करें, बैठे, है ना, फिर 4 माला, 4-4-4-4। तो ऐसे करते, ठीक है 8 माला करके। तो शुरुआत में ऐसा नहीं हो पाता है। हमारे मंदिर में एक भक्त है पुणे मंदिर में, तो ना बहुत अच्छे से बैठकर 16 माला करते थे। मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने क्या सोल्यूशन दिया था कि मैं हम तो बैठकर जप नहीं कर पाते, क्या करें। उन्होंने बोला कि आप ना प्रयास करो, शुरुआत में प्रयास करो, एटलीस्ट आधा घंटा में बैठकर जप करो, कम से कम, ठीक है, आधा घंटा में बैठकर जप। कैसे, तो उससे क्या होगा, फिर धीरे धीरे हमारा कैपेसिटी बढ़ेगा। आधा घंटा बैठकर कर लिया, फिर 45 मिनट हो गया, फिर 1 घंटा, तो धीरे धीरे हमारा जो कैपेसिटी है बढ़ेगा और हमारा जप अच्छा होगा। देखिए जो चलना होता है ना, वो रजोगुण की क्रिया होती है। चलने में फिर क्या है, ध्यान नहीं लग पाता। जब हम बैठकर करते हैं तो फिर हमारा ध्यान लगता है। इवन आप देखेंगे, आप चल फिर के किसी से बातचीत भी नहीं कर पाते, है ना। जब हम चलते हैं अच्छे से बातचीत भी नहीं करते। जब हम बातचीत करते हैं, कोई आता है मिलने के लिए, सलाह मशवरा लेता है, काउंसलिंग लेता है, तो क्या करते हैं, चले बैठते हैं एक स्थान पर, है ना, कुर्सी पर बिठाते हैं, सोफा चेयर पर बिठाते हैं, फिर हम बातचीत करते हैं, मन नहीं लगता। तो एक बात है, आसन को सिद्ध करें, कुशाग्रास पर 9 अधिक ऊंचाई से आप एक आसन बनाए अपना स्वतः, उस पर ही बैठकर स्थान फिक्स करें, मैं यहीं पर बैठकर जप करूंगा। मन को एकाग्र करें, मन में स्ट्रगल करें, है ना। कई बार लोग होता है प्रभु जी अच्छी चैंटिंग नहीं हुई है, मन नहीं लगा, कभी होता है मन लग गया आज। तो अच्छा चैंटिंग का ना जो क्राइटेरिया है ये नहीं है कि मन तो कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा। अच्छी चैंटिंग का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, स्ट्रगल, क्या मैंने आज संघर्ष किया अपने मन के साथ, हाउ मच आई स्ट्रगल to keep my mind focused on chanting of the holy। मैंने आज कितना संघर्ष किया कि मैं अपने मन को इन दिव्य नामों को सुनने में लगाऊं, कितना मैंने संघर्ष किया। दैट इज द बेंचमार्क ऑफ गुड चैंटिंग। अगर हमने अच्छा स्ट्रगल किया है तो अच्छी चैंटिंग, अगर नहीं हुआ है तो नहीं चैंटिंग। क्योंकि मन का भी लगेगा नहीं लगेगा ना, ये तो ऊंचा नीचा है, कम से कम इस जन्म में तो ऐसा ही रहेगा। जब चित इंद्रिया हमें वश में करना, हमारे एक्शंस, हमारी स्पीच, हमारा
ड्रेसिंग, हमारा खान पीन, है ना। देखिए हम अधिक बहुत पैशनेट खाएंगे, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल ये सब खाएंगे और विशेषतः रात को खाएंगे तो सुबह होता है कि मन नहीं लग पाएगा, मन विचलित रहेगा। और सात्विक खाएंगे, समय पर खाएंगे तो आसान पड़ता है, हेल्प। और समय पर नींद लेंगे, कई लोग होते हैं 1 बजे उठ जाएंगे, 2 बजे उठ जाएंगे, तो वो क्या है, वो उतना अच्छा है, बट अगर आप इसे कंटिन्यू कर सकते, कभी उठेंगे कभी नहीं उठेंगे ना, उससे नहीं होगा। और जनरल आपको पता है हम एक चीज लंबे समय तक नहीं कर पाते। मन कोई भी चीज हो जो लंबे समय तक करनी है ना, मन उसमें राजी नहीं होता है। आप डेली एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाए, मतलब भौतिक कार्य में डेली मॉर्निंग वॉक करेंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे तो नहीं हो पाएगा। कुछ समय के बाद ना मन रजिस्ट करने लगे, अरे नहीं कर, सो जाओ, सो एक दिन तो रेस्ट लो। तो मन का ये स्वभाव है। हमारे एक्शन है ना। और मैं कहा था मन को एकाग्र करना है, क्या खाना है एक्शन तो डेली नियमित रूप से हमें रेगुलेशन मिला। क्योंकि अगर हम कभी उठेंगे कभी नहीं उठेंगे, फिर दिन में हम अपनी सेवाएं कैसे करेंगे, नींद आएगी। कभी कभी लोग बोल रहे थे हम 32 माला करेंगे, 25 माला करेंगे, तो क्या है तो बाकी क्रिया को इफेक्ट है। अगर हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना, रेगुलेशन मिला तो अच्छा है, बट अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर मार्गदर्शन में रहकर करना चाहिए। उपविश्य बैठकर योगम युंजम आत्मविशुद्धि, आत्म की शुद्धि के लिए हमें योग, हमारा जो पर्पस है योग करने का, भक्ति में जुड़ने का, वो क्लियर होना चाहिए, दैट इज सेल्फ प्योरिफिकेशन। तो ये बहुत ही आज प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं जिनको जीवन में उतार कर हम अपने भक्ति को, हमारे जप को बहुत अच्छा बना सकते हैं, दृढ़ बना सकते हैं, स्थिर बना सकते हैं। तो यह कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और अगर कोई त्रुटि हुई हो, कोई कमेंट करना चाहता हो, कोई क्वेश्चन, हरे कृष्ण। जी मनोज मिश्रा प्रभु जी का हाथ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम जी प्रभु जी, आपने जो कहा प्रभु जी उससे काफी उत्साह बढ़ा प्रभु जी। हमारी तो कुछ क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन कुछ मतलब कुछ बातें कहना चाहता हूँ प्रभु जी की ये जो हरिनाम जप है प्रभु जी, वो काफी मतलब सीखने को मिलता है। आपने भी बताया प्रभु जी, तो उससे काफी सीखने को मिला। अभी हम लोग खारघर इस्कॉन मंदिर में अध्यक्ष चेतन प्रभु जी के मार्गदर्शन में हरिनाम उत्सव का एक स्टॉल लगाए हैं। तो अभी करीब 6-7 दिन से प्रभु जी, 5-6 दिन हो गया, 5 दिन, तो अभी उसमें हरिनाम उत्सव का आयोजन है और सभी को हम लोग करवाते हैं, हम खुद भी करते हैं प्रभु जी। और वहाँ काफी नित्य अनुभव होता है, जो हम लोग घर में मतलब कर पाते हैं उससे ज्यादा उत्साह मिलता है। अभी इंदिरा एकादशी को प्रभु जी 64 राउंड्स किए, जबकि 30 राउंड घर पर किए और करीब मतलब जो है 34 राउंड मंदिर में किए। तो वहां पर जो है हमको ये अभी इच्छा हो रहा है कि कितने से कितने भक्त को जाप करवाएं। तो अभी 6:30 बजे, 6, सवा 6, 6:30 बजे चले जाते हैं और 9:30, सवा 9 बजे तक जितने भी भक्तगण निकलते हैं तो मंदिर से मतलब जाते समय तो हरिनाम जाप करवाते हैं। उसमें प्राय सभी करते हैं, कुछ कुछ जैसे है समय नहीं है, ये है, तो अभी काफी उत्साह मिलता है प्रभु जी। तो यही मतलब आपने कहा तो एक मतलब ध्यान में आया कि जगह का भी काफी प्रभाव है, एक अलग ही उत्साह होता है। थैंक यू जी, बहुत अच्छा आपने रिलेशन। मंदिर में बहुत अच्छा जप होता है, घर में उतना नहीं, जी काफी जब अच्छा होता है का फर्क पड़ता है। जी जी ध्यान का एक बल होता है जी। अन्य कोई प्रश्न? तो प्रभु जी ये नहीं है, लेकिन बहुत सारे भक्त प्राय कहते हैं प्रभु जी, मतलब क्वेश्चन एक बार बार मन में आता है कि जैसे सभी को कहते हैं जप के लिए प्राय करते हैं, लेकिन कुछ बोलते हैं कि हम घर में करते हैं। जो प्राय जाप करते भी हैं वो बोलते हैं प्रभु जी अभी समय नहीं है, घर में कर लेते हैं। और तो ऐसे करके आप बहुत मतलब सुन के भी आगे चले जाते हैं। जैसे अभी 100 में हो गया, 80-90 तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं। तो ऐसा प्रभु जी क्या होता है, मतलब भगवान की इच्छा के बिना
उनके मुख से हरिनाम ये नहीं निकलता है, या क्या होता है प्रभु जी, ये समझ में नहीं आता है। तो जैसे होता है ना, मार्केट में डायमंड की जो दुकान होती है, रूपा जी कहते हैं वहां पर कस्टमर्स बहुत कम होते हैं, और जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान होती है वहां भीड़ बहुत। तो जो भक्ति योग है, हरि नाम है, ये एक डायमंड की तरह है, सब लोग नहीं ले पाते। भगवान ने तो खुद ही लिखा, मनुष्य नाम सहस्त्र कश्चित् जितताम अपि सिद्धः, मतलब हजारों में एक होगा जो प्रयास करेगा परफेक्शन, और ऐसे लोग जो हजारों लोग परफेक्ट हो, उनमें से कोई एक होगा मुझे समझ पाए। तो सब लोग तो प्राय हरिनाम नहीं ले सकते हैं। सुकृति लगती, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृति अर्जुन, जब तक सुकृति नहीं होगी तो भक्ति से नहीं जुड़ पाएंगे, और ये भक्ति उन्मुख सुकृति होती है, पुण्य कर्म की बात नहीं हुई। तो हम तो सिर्फ प्रयास कर सकते हैं लोगों जोड़ने का, है ना। जैसे हरिनाम का आपने स्टॉल लगाया है, हम हरिनाम यज्ञ करते हैं, या अलग अलग प्रचार के जो प्रीचिंग प्रोग्राम्स होते हैं, प्रसाद वितरण करना, हरिनाम संकीर्तन निकालना, पुस्तक वितरण करना, तो हम तो सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। और भगवान की इच्छा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान तो चाहते ही हैं। रूपा जी तो भागवतम में लिखते हैं, भगवान मतलब जितना हम भी नहीं चाह सकते, जितनी तीव्रता से हम इच्छा नहीं कर सकते कि मैं भगवधाम जाऊं, उससे करोड़ों गुना अधिक भगवान की इच्छा होती है कि इसे मैं वापस अपने धाम लेके आऊं। तो भगवान की तो बहुत इच्छा है, बट भगवान ने इंडिपेंडेंस दी, फ्री विल दी, स्वतः। प्रेम का अर्थ नहीं है अगर इंडिपेंडेंस नहीं, तो भगवान ने फ्री विल दी है कि वो भगवान की तरफ मुख मोड़ना चाहता है कि नहीं मोड़ना, भगवान की फ्री विल। बट जी प्रभु जी, क्योंकि वो मंदिर में आए हैं तो आते आते रहेंगे, तो उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस है। उन्हें हम अगर फोर्स करेंगे ना तो मंदिर आना भी छोड़ देंगे, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि हाँ, अरे इस्कॉन मंदिर बहुत अच्छा है, वहाँ बहुत अच्छे भक्त, तो बार बार आते रहेंगे, भक्ति क्रियाओं में करते लगते रहेंगे, तो कभी ना कभी तो वो जब कर ही। जी प्रभु जी, लेकिन ऐसा नहीं लगता प्रभु जी, जैसे भगवान की कृपा से ही भक्तगण मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं, और वापस जाते समय हम बोलते हैं कि प्रभु जी दर्शन किए, अब भगवान का नाम भी ले लीजिए, 5 मिनट लगेगा। तो मतलब बोलते ठीक है ऐसे करके फिर आगे निकल जाते हैं। और प्रभु जी ऐसा भी होता है कि जैसे दर्शन जब ये मतलब जैसे मंदिर खुलती है और 7 बजे आरती होके 7:15 बजे के आसपास फिर पट बंद हो जाता है, 8:30 बजे खुलता है। तो ऐसा देखे प्रभु जी की 5-10 मिनट बाकी था मंदिर खुलने में, 8:30 मतलब 8:20। तो हम बोलते हैं कि माता जी आप जप कीजिए, अभी 10 मिनट बाकी है। तो उन्होंने जप नहीं किया और मंदिर के ही प्रांगण में एक जगह बैठे रहे। जब मंदिर खुला तब फिर माता जी दर्शन करने गई एक माता जी। तो प्रभु जी ये आश्चर्य जो है वो तो अलग ये अलग आश्चर्य लगता लेवल। है प्रभु जी कि दर्शन करने के लिए स्वीकृति भगवान दे रहे हैं, लेकिन नाम क्यों नहीं, ये ऐसा मतलब मन में ये होता है प्रभु जी कि ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं, इसमें भगवान का कुछ नहीं है जी। भगवान जैसे रूपा जी कहते हैं, भगवान की कृपा इज बाय डिफॉल्ट भगवान की कृपा है। चैतन्य महाप्रभु तो सब जगह बताते हैं ना, जा रे को तारे को कृष्ण। ऐसा नहीं कि भगवान ये नहीं चाह रहे, भगवान जी इट इज कि मन हम मन उस कृपा को कैसे ले, जी वो भगवान की व्यक्ति किस लेवल पर है। जनरली हमारे इंडिया में क्या है, भारत में तो लोगों को विग्रह में बहुत लोगों को लगाव होता है। कई बार जो मंदिर होते हैं, इस्कॉन के जो प्राय मंदिर जो शुरुआत में खुलते हैं, वो इतना समृद्ध नहीं होते हैं कि वो डीटीज को ला पाए, सेवा कर पाए, तो क्या फ्रेम रखते हैं। तो एक अच्छा पास टाइम में याद आया, एक ना प्रोपा जी के समय पर ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन हिंदू गए थे। तो गए, उन्होंने देखा रे ऑस्ट्रेलिया में मंदिर है, तो चले गए। मंदिर जाके देखा, अरे यहाँ तो फ्रेम है, अरे मूर्तियां कहाँ है। तो भक्त बोले, नहीं मूर्ति तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो यही है। तो बोले, अरे उन्हें बड़ा लगा, अरे कैसे यार, हिंदू मंदिर है मूर्ति नहीं है, ये कैसे। तो उन्होंने बोला कि मैं आपके लिए मूर्ति लाऊं। तो वो जयपुर गए, बढ़िया से राधा कृष्ण की उन्होंने मूर्ति बनवाई, ट्रांसपोर्ट किया, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया तक शिपमेंट करवाया उन्होंने। तो इस बीच में क्या हुआ, मंदिर का जो था, क्योंकि वो तो रेंट पर था, तो उन्हें एक मंदिर चेंज करना पड़ा।
तो जो ऑस्ट्रेलिया का मंदिर था वो दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो गया। वो उस समय तो इतना वो कम्युनिकेशन नहीं था, तो उसने कोई ऐसा एड्रेस तो नहीं दिया था, तो मंदिर चेंज हो गया। पर उसने जो शिफ्ट करवाया डीटीएच को, वो उसने पुराने एड्रेस पर करवाया, और जब उसने करवाया तो शिपमेंट तो कोई रिटर्न लिया नहीं। वो देखा अरे यहाँ पर तो कोई और रहता है, तो शिपमेंट वापिस आ गया। तो उसे बड़ा दुख हुआ, अरे ये क्या, अरे मैं इतना मंदिर बनवा, अब उसे ये बात नहीं पता कि मंदिर का एड्रेस चेंज हो गया। वो सोच रहा अरे इन लोगों ने मना कर दिया मेरी डिटेल्स को, मैं बनवाया किया, ये किया, मैंने इतना खर्चा भी किया, पर ये लोग लेते नहीं, ये लोग बहुत गंदे हैं। उसे बहुत बुरा लगा, तो वो भी बैठा रहा। फिर वो एक दिन था, तो बॉम्बे में शिल प्रभुपाद जी का पंडाल प्रोग्राम हुआ, उसका एडवर्टाइजमेंट हुआ। तो उसने देखा अरे ये तो वही हरे कृष्ण वालों का पंडाल है। बोला मैं जाता हूँ, जहाँ पर जाके इनकी कंप्लेंट करता हूँ। तो गया, सीधा प्रभुपाद जी के रूम पर आ गया और अनाप शनाप बोलने लगा, अरे तुम्हारे हरे कृष्ण वाले ये है वो है, मैं बनवाया किया वो सब किया। प्रभुपाद जी बोला क्या हुआ? प्रभुपाद जी ने सारा अच्छा। प्रभुपाद जी बोले ब्रिंग योर डिटेल्स टू मी, आई विल टेक देम विद मी टू ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक सिडनी का टेम्पल। तो लाता है, तो प्रभुपाद जी उन डिटेल्स को वहीं उसी बॉम्बे पंडाल प्रोग्राम में इंस्टॉल करते हैं। पंडाल प्रोग्राम में जो डिटेल्स थी ना, एक तो राधा रासबिहारी जी थे, उसके साथ में वो एक सेट ऑफ डिटेल्स भी था। फिर बाद में प्रभुपाद जी से ऑस्ट्रेलिया लेके गए। तो जनरली हमारे इंडिया में क्या है, जब तक मूर्तियों में जो है भगवान है, उनमें आस्था अधिक होती है, हरिनाम जो है नाम के प्रति कम, क्योंकि शिक्षा नहीं है ना, एजुकेशन नहीं। यही तो हम कर रहे हैं, बार बार क्लासेस देकर, इतने सेमिनार, वर्कशॉप, जपा रिट्रीट, सो मेनी थिंग्स, सो मेनी बुक्स किस लिए है? प्रभुपाद जी कहते हैं इतनी सारी किताबें मैंने क्यों लिखी हैं? जस्ट टू कन्विंस यू टू चैंट हरे कृष्ण। भक्ति कौन सी महाराज वो बोलते हैं, हमें बहुत अधिक करने की जरूरत नहीं है, दिस हरिनाम इज सफिशिएंट। बट क्योंकि हम ये नहीं कर सकते, हमें बहुत सारी चीजें करनी। तो जनरली लोगों का थोड़ा जो श्रद्धा है वो हरिनाम के प्रति कम है, ब्रिटिश के प्रति ज्यादा होता है। बट कोई बात नहीं, क्योंकि वो मंदिर है, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उनकी श्रद्धा हरिनाम में भी एक दिन आ जाएगी। इसमें कुछ ऐसा मानने वाली बात नहीं है कि भगवान दे रहे हैं, इसलिए कि अभी उस व्यक्ति की श्रद्धा उतनी परिपक्व नहीं, मैच्योर नहीं। क्योंकि वो आ रहा है, कर रहा है, देख रहा है, तो सदा एक दिन नाम भी लेगा। जी जी प्रभु जी, समझ गए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अन्य कोई प्रश्न है या फिर कोई कुछ कहना? ठीक है, आई गेस और कोई प्रश्न या कमेंट्स नहीं है, तो कह के हम विराम देते हैं एंड क्लोज द क्लास। कल उड़ान फेस्टिवल है, तो आप जो भी महाराष्ट्र में है, पुणे में है या मुंबई में है, तो आप अवश्य आए, अपनी टिकट्स बुक करें, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ऑफिस में जो है उन्हें भी लेकर आए। बहुत अधिक कॉस्टिंग तो नहीं है, सिर्फ 99 रुपीज है, तो आप अवश्य लेके आए। ऐसे जो है मौके मिस मत करें। उड़ान लोगों की जा रही है तो उड़ी मार कर आए। भगवान बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा, और यथाशक्ति आप इसमें सहायता कर सकते हैं सब चाहे तो। ठीक है, ये क्या विराम देते हैं, आएगा सब बहुत बिजी होंगे सर्विसेज में और, तो आप सब इसका लाभ उठाएं और फिर हम कल मिलते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास थी, बहुत अच्छे सरल तरीके से, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ आपने बहुत सुंदर क्लास दी। हर क्लास आप में निखार आ रहा है, बहुत पसंद कर रहे हैं। तो प्रभु जी, आपके लिए, आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए हम सब मिलकर एक बार हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।